70 में जा रहे हैं, 60 में जा रहे हैं। हाँ, इसी स्पीड से देखोगे और वो तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताया था, मैं ट्रेन का जो एग्जांपल दिया था। यहाँ पे अपन जो ये क्वेश्चन एक तो किए थे, अ कार मूव फ्रॉम ए टू बी विथ अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू ए विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द एंटायर जर्नी, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, ये किया था। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। बाकी ऊपर के तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बुक तो है नहीं तो कैसे देखो, क्वेश्चन ही लिखता हूँ, देखो या पहले सुनो क्वेश्चन को। अ मैन ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट एंड इन नेक्स्ट 1 मिनट विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन ए स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। ये बोल रहा है कि एक आदमी है, वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 मिनट तक ट्रेवल करता है, वो भी स्ट्रेट लाइन। मान लो 1 मिनट पर सेकेंड की स्पीड से वो 1 मिनट तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 मीटर ही करेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आता है, कोई व्यक्ति है और ये बोलता है, और अगले 1 मिनट में वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, तो अगले सेकंड में वो 3 मीटर चल देगा वो, इसका 3 टाइम। यहाँ 3 मीटर होगा, यहाँ 1 मीटर होगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो तुम क्या पढ़े हो, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 3 और 1 4 किलोमीटर चला वो, 4 मीटर, और कितने में, 2 सेकंड में, 2 मिनट में। 2 मिनट में। तो यदि पर मिनट निकालता होगा तो 2 मीटर पर मिनट हो जाएगा, और यदि पर सेकंड निकालेगा तो उसको अपन 4 को अपन किससे डिवाइड करेंगे, 2 × 60 से। तो आंसर क्या दिया है देखो, पर मिनट दिया होगा तो 2 मीटर पर मिनट होगा, और सेकंड में दिया होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 120 मीटर पर सेकंड होगा। थर्ड का आंसर दिया है ये, वो तो उसी तरफ था। थर्ड दिया ही नहीं। पर वो थर्ड तो उधर होगा। अच्छा, हाँ 2 मीटर पर, देखो गलत दिया है, 2 मीटर पर सेकंड बोला है। पर सेकंड बोला था कि पर मिनट बोला, देखो तो इसमें, हाँ पर सेकंड है, करेक्ट। तो ठीक है, वो पर सेकंड ही रहेगा, पर मिनट नहीं है, पर सेकंड ही है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। पहले सेकंड में 1 मीटर चलता है, दूसरे सेकंड में 3 मीटर चलता है, तो टोटल कवर डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 1 मीन्स 4 मीटर। और कितने सेकंड में चल रहा है, 1 + 1 2 सेकंड में। अब टोटल कवर डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन होता है फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। तो टोटल कवर डिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड, इसका एवरेज स्पीड है। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, तुम ट्राई करने की कोशिश करोगे, मैंने ट्राई कोशिश तो एक ही चीज़ है। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट शुड द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर जर्नी। ये बोल रहा है 60 किलोमीटर का कोई ट्रैक है, एक ट्रेन जो है पहले 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, और अगले जो 30 किलोमीटर है उसको कितने स्पीड से मूव करे कि एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। कैसे करोगे, मेरा मिटाने वाला कहाँ गया। 60 किलोमीटर का ट्रैक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी जो है, यहाँ बी है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर है। ये हाफ, ये 30 किलोमीटर हुआ और ये 30 किलोमीटर हुआ। ये बोलता है कि ये 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, ठीक है। तो इसको हमको निकालना है कि इसको कितने स्पीड से मूव करे कि एवरेज स्पीड हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो तुमको जो निकालना है इसको मान लेना, लेट
u be the speed of this part, speed of next, yes, हाँ, next 30 किलोमीटर। अब देखो दोनों में डिस्टेंस सेम है, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। अब तुमको मैं जब डिस्टेंस सेम हो तो उसके लिए फार्मूला बताया था एक ठो, वो फार्मूला यूज़ करके हमको दिया है एवरेज स्पीड, वी एवरेज को दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, गिवन हेयर वी एवरेज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, इतना सब दिया हुआ है। तुमको एवरेज स्पीड दिया है, आधे का स्पीड दिया है, आधे का स्पीड नहीं दिया है। इस आधे की स्पीड को ही निकालना है कि आधे 30 किलोमीटर को कितने स्पीड से वो ट्रेवल करे कि एवरेज स्पीड 40 हो जाए। तो देखो 30 किलोमीटर दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो कल एक फार्मूला बताया था मैं कि सेम डिस्टेंस को मान लो u और v स्पीड से कवर करता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2uv/u + v होता है। तो उसी फार्मूला में तुम रख के सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में आइडिया आएगा, अदरवाइज वैसे ही केवल। एवरेज स्पीड का फार्मूला बताया था VAV = 2uv/u + v। ये कब यूज़ होता है जब डिस्टेंस सेम हो। तो यहाँ डिस्टेंस 30 दोनों सेम है। डिस्टेंस के लिए भी नहीं है, स्पीड है वो, डिस्टेंस सेम हो 30 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है। पहले वाले को u दिया है, u का 30 दिया है, v को नहीं दिया है, और VAV दिया है। हमको u दिया है, VAV दिया है, v नहीं दिया है, वो v को निकालना है बस। ये सेम डिस्टेंस और डिफरेंट वेलोसिटी के हैं। हाँ, फार्मूला में जो है उसमें से क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, ये देखना है तुमको। वी एवरेज दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये दिया है V40 है। हाँ, पहले पार्ट का दिया है इसका किलोमीटर, ये u दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ये नहीं दिया है इसका सेकेंड हाफ। यहाँ इनिशियल नहीं, यहाँ से यहाँ तक u किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक v किलोमीटर पर आवर। और VAV दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। सब का वैल्यू जो जो दिया है उसका रखो, जो नहीं दिया है वो निकालना है। VA दिया है 40, VAV 40, हाँ। तो जो VAU लिखा है उस तरह U दिया है 30, सर 40 किलोमीटर पर है। हाँ, V है वो एवरेज वेलोसिटी। सर 40 किलोमीटर है, हाँ, 40 किलोमीटर पर आवर VAV है। नहीं हाँ, आंसर आया है तेरा आंसर? आंसर 40 किलोमीटर पर आ रहा है। अरे 40 तो दिया ही है एवरेज वेलोसिटी, हो तुम उसको एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो? तुमको तो सेकंड पार्ट को कितना स्पीड से चले कि उसका एवरेज स्पीड इतना हो पूछा है। ये वाला पार्ट का वेलोसिटी निकालना है। मतलब हमको दिया है, ये दिया है 40, टू इंटू 30, v नहीं दिया है, 30 + v। इस इक्वेशन को सॉल्व करके v का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा। क्या ट्रांसपोज करते हैं उधर तो 1200 प्लस। अच्छा यही गलत है। 120 + 40v = 60v। 60v को में से 40v घटाएंगे तो 20v बचेगा। 20v इक्वल हो जाएगा v इक्वल जो आ रहा है वो 40 किलोमीटर ही तो बोला है ना। एवरेज स्पीड को देख लो पहले, पर आवर। हाँ, उतना नहीं आएगा। आंसर क्या बस
पता नहीं, अब हम हल करेंगे आंसर। तो इसमें आएगा 120 इक्वल 20 भी, तो 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तेरा 60 आ रहा है। मैं एक तो 0 गलती से लगा दे रहा हूँ। है ना? मैं इंटू कर रहा हूँ। नहीं ठीक है ना, ठीक है, 60 आया ना, 60 आया है ना, हाँ। ठीक है आएगा। ये होगा ना 1200 होगा ना ये तो। वही तो बोल रहा था। हाँ 1200 इक्वल 20 भी, तो भी इक्वल 1200 डिवाइडेड बाई 20, तो 60 आएगा। ठीक है, आया है कि नहीं देख लेते। 4th क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या दिया है पहले लिखो, फिर क्या करना है, फिर जो दिया है जो करना है उसको, उससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला होगा ये लिखो, फिर उस फार्मूला में जो जो चीज़ दिया है उसको रख दो, पुट कर दो उसको, और फिर सॉल्व करो तो जो अननोन क्वांटिटी है वो मिल जाता है। ये स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। पहले समझो कि वो बोल क्या रहा है, फिर क्या क्या दिया है, फिर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, माने ऐसा फार्मूला जो दिया है और जो हमको निकालना है उनके बीच में रिलेशन शो करे, और जो जो दिया है उसको पुट करो, और फिर फार्मूला में जो दिया है उसको पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो तो जो अननोन क्वांटिटी है वो मिल जाता है। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसमें टाइम दिया है कि नहीं? टाइम तो आवर में ही है सब, एक एक आवर टाइम नहीं दिया, कितना कितना समय लेता है ट्रेवल करने में नहीं दिया है, बस स्पीड दिया है और डिस्टेंस दिया है। वही चेक करने के लिए ट्रेवल करते हैं, बैठा दिखाएंगे। सर उसको एक बार बताइएगा तो डिराइव कर, जो 2u प्लस u प्लस v था ना, उसको आप कैसे डिराइव नहीं किए थे उस दिन, जैसे एक को u लेके v लेके, वो बता रहा था तो क्या आप फिर बताया नहीं, तो 3 रहेगा तो भी ले लोगे, उसमें 2u v z कर दो और u प्लस vz प्लस zu कर दो तो आ जाता है 3 का। तू ढक्कन को बंद कर दो। अरे दे आप नहीं लगेगा मेरा भी अब ऐसे वीडियो बनाए कौन सा बुक से पढ़ा? हाँ CG सिलेबस पे बेस्ड बोला हूँ मैं। प्रबोध करके पढ़ा। प्रबोध भी बोलना पड़ेगा क्या? बोले ना प्रबोध से पढ़ा था, सबको थोड़ी पता। तो ये लोग तो ऐसे ही नहीं देखता है, लोग बुक नहीं देखता ना, ये मेरा बुक नहीं देखता। हो गया? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने मैथमेटिकल ऑपरेशन में गलती कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो इतना इंटू 30 माने 1200 प्लस 40 भी इक्वल 60 भी, इधर ले जाओ उसको तो 1200 इक्वल 60 में से 40 माइनस करेगा तो 20 भी, तो भी इक्वल हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 20। सही जा रहे थे आपको नहीं मैं सही जाता हूँ, मैं सर बोले तो होगा। ये वाले में वो भी नहीं दिया है डिस्टेंस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरी है, तुम लोग से कुछ बन नहीं रहा है। हाँ सर मैं फोटो खींच के ले जाऊँगा। क्योंकि इसमें ये ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़े हो इसको, 11th में भी 10th में भी पढ़े हो तुम इसको, 10th या 9th कहीं ना कहीं तो पढ़े हो।
मैथ्स में था ना, तो वो नहीं लेते सर, बेल्ट वाला ये हाँ। वाटर फ्लो इतना, हाँ, फ्लो के डायरेक्शन में, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वो हाँ एक तरह से यही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर क्या क्या दिया है और फिर क्या करना है, फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, इतना 3 स्टेप सोचना रहता है। 5th में दिया है, देखो अ कार ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, पहले आधे मिनट, मान लो 10 मिनट में टोटल उसका जर्नी है 10 मिनट का, तो 5 मिनट। तो ये बोल रहा है कि द फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। देखो पहले हाफ टाइम को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया हो, जितना भी समय लगा उसमें के आधा को। फिर बोलता है एंड द सेकेंड हाफ टाइम विथ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या दिया इसमें, वो जितना भी समय ट्रेवल कर रहा है उसमें से आधे समय तक वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया, और आगे के आधे समय तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया। तो मैं कल एक फार्मूला बताया था तुमको कि ये टाइम टेकन यदि सेम हो है, हाँ उसके पहले यदि टाइम टेकन सेम है, माने लिया गया समय सेम है, तो मैं क्या बताया था कि v1 + v2 + v3/3 कर दो। इसमें 2 ठो स्पीड दिया है, 50 दिया है और 60 दिया है, तो 50 + 60 माने 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो कितना हुआ, 2 कैसे, क्योंकि 2 ही ठो स्पीड दिया है ना। नहीं तो नीचे तो टाइम ले देता, यहाँ मैं क्या बोला, जब टाइम सेम हो सब में, तो जितना स्पीड दिया सबको प्लस करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। 55 आ रहा है। तो आंसर देखो 55 आया कि नहीं आया। यदि आ गया 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये कौन सा फार्मूला लगा इसमें, यदि टाइम टेकन आर सेम देन द एवरेज स्पीड इज गिवन बाई अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड। अर्थमेटिक मीन मतलब जो पढ़े हुए पी, जैसे मान लो v1 v2 v3 10 ठो स्पीड दिया है, 10 स्पीड में समान सेम है, समय सेम है, और बोलता है एवरेज स्पीड निकालो, तो 10 को जोड़ोगे और 10 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा वो एवरेज स्पीड होगा। मैं निकाल के भी बता देता हूँ कैसे आया फार्मूला। देखो ये देखो मैं पहले T1 T2 अलग अलग ले लेता हूँ, फिर फार्मूला कैसे आया, लास्ट में दोनों को इक्वल करके फार्मूला ले आएंगे। मान लो कि पहले T1 टाइम तक वो U1 स्पीड से U स्पीड से मूव कर रहा है कोई व्हीकल जो है, और T2 समय और नेक्स्ट T2 समय वो V स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, V एवरेज होता है टोटल कवर डिस्टेंस। फार्मूला सब जगह वही रहने को, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में हम उसको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस कर लो, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसा तो फार्मूला ये हर जगह लागू है। अब हमको क्या बोला है, पहले जो है U स्पीड से T1 समय तक, तो पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम टेकन होता है, जानते हो कि नहीं। तो U1 स्पीड से T1 समय तक, तो U1 इंटू T1, ये पहले इतना डिस्टेंस कवर किया हो। ये वाला फार्मूला लग रहा है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस D अपॉन टाइम टेकन। हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो स्पीड इंटू टाइम। पहले U1 स्पीड से T1 टाइम तक, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर दूसरे में V स्पीड से T2 टाइम तक, तो उसमें इतना डिस्टेंस कवर किया, और टोटल टाइम T1 प्लस, फार्मूला तो वही है किठो। अब यहाँ क्या दिया है, T1 इक्वल, दोनों में समय सेम दिया है, तो मान लो ये T के बराबर है दोनों, तो T1 T2 की जगह T रखोगे तो क्या आएगा, U1 इंटू T प्लस, ये U1 नहीं है, U इंटू T और VT अपान T प्लस T। तो T बाहर निकल जाएगा ऊपर में, अंदर बचेगा U प्लस V, नीचे में 2T।
2t कैंसल आउट, तो क्या आ गया u प्लस वी अपान 2 आ गया नहीं, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो। 3 ठो रहता तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू अपान 3, 4 ठो रहता तो चारों को ऊपर में जोड़ो और 4 से डिवाइड कर दो, 5 ठो रहता तो पाँचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन सब में समय सेम होना चाहिए। तो जब समय सेम हो तो सबको जोड़ो और कितने ठो टर्म्स है उतने से उसको डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ वेलोसिटी और नंबर ऑफ टर्म, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म और टोटल माने टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी इफ टाइम टेकन आर सेम इन ऑल। टोटल कवर डिस्टेंस है। हाँ, COVR टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे ये है जब टाइम आर सेम, टेकन टाइम आर सेम, यहाँ लिख देना व्हेन टेकन टाइम आर सेम। सिक्स वाला क्वेश्चन बढ़िया है, लिख रहे हो? लिखो। हो गया। देखो यहाँ पे बोला है 6 में द साइंस लेक्चरर होना चाहिए था, सारी क्या बोला देखो, द साइंस लेक्चर थिएटर ऑफ ए कॉलेज इज 10 मीटर। अच्छा, साइंस लेक्चर थिएटर जो है वो जो है 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर वाइड एंड हैज़ अ डोर एट ए कॉर्नर, और उसके किनारे एक दरवाज़ा है हाल का। अ लेक्चरर इंटर एट 12 noon through the door and make 8 round along the 10 meter wall back and forth। 10 मीटर दीवार के आगे पीछे 10 राउंड लगाता है अंदर पढ़ाते पढ़ाते हैं। 8 राउंड, हाँ 8 राउंड, 8 राउंड बोला क्या? हाँ 8 राउंड। एंड ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, एक पीरियड के दौरान, एंड फाइनली लीव द रूम एट 12:40 PM, और 12:40 को रूम को छोड़ देता है। थ्रू द सेम डोर कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन में है। एक टीचर है जो कि 12 रूम को अपने क्लास में एंटर करता है। हाँ, 10 मीटर के लंबा वो है, दीवार है, दीवार है, उसमें 8 बार वॉक करता है, आगे पीछे पढ़ाते पढ़ाते आगे पीछे 8 राउंड लगाता है। 8 बार पूरा 8 राउंड लगाता है। अब वो टाइम कितना, टाइम टेकन कितना? 12:40 को बाहर आ जाता है उसी दरवाजे से। 8 राउंड लगाता है। 10 मीटर वॉल, हाँ, 10 मीटर का वॉल है। ये समझ लो कि ऐसा एक थिएटर थिएटर है। साइंस का लेक्चर थिएटर है,
यह एक ठो दरवाज़ा है, एक ठो किनारे में बोला है, यहाँ एक ठो दरवाज़ा है। ठीक, अब यहाँ से वो इंटर और खिड़की उड़की होगा, एकदम चारों तरफ से पैक नहीं है। मैं तुमको समझाने के लिए ऐसा बना दिया हूँ कि धूप अंधेरे में घुसा दिया, सब बकवा के मार रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अब एक साइंस लेक्चरर इसमें से इंटर करता है और इधर कहीं पढ़ाते पढ़ाते वो इन दोनों दीवार जो कि 10 मीटर की दीवार है उसके किनारे किनारे 8 राउंड लगाता है। ठीक है, तो 8 राउंड में कितना 8 दा हम 8 10 जा 80 मीटर वो चलता है और फिर आखिरी में यहीं से निकल जाता है। तो ये कितना इतना छूटा, ये सबको काउंट नहीं कर रहा है, वो 10 मीटर है ऐसा मान लो। तो एवरेज क्या निकालने को बोला है उसने? 40 मिनट में 80 मीटर ट्रैवल करता है टोटल। हाँ, तो देखो लास्ट में फिर निकल जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी बोला है वो तो 0 होगा, क्योंकि ये बार बार घूम के आखिरी में यहीं आके यहीं तक। हाँ, तो वेलोसिटी तो 0 होगा। अब एवरेज स्पीड बोला है, तो भी एवरेज स्पीड के लिए होता है टोटल कवर डिस्टेंस, तो 80 मीटर हो गया, और टाइम जो है यदि मिनट में होगा तो 40 और सेकंड में होगा तो 40 × 60 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर मिनट। और पर सेकंड रहेगा तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 60, 2 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकंड, 1/30 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या दिया है देख लेते हैं। हाँ, सेकेंड में ही दिया है, तो 1/30 मीटर पर सेकेंड। 1 को 30 से डिवाइड करो तो 0.067 इसमें 0.067 मीटर पर सेकेंड क्यों आ रहा है? दूसरा तो 0 है, ठीक है। ये कुछ और कहीं और चल दिया था क्या? कुछ को माइनस कर रहा है क्या? वो उसको दरवाजे के बाहर या आगे पीछे पर मूव कर रहा है, ऐसा आगे पीछे बोला है ना लेक्चरर। ठीक है, नोन थ्रू द डोर एंड मेक 8 राउंड अलोंग द 10 मीटर वॉल बैक एंड फोर्थ। अच्छा, 8 राउंड लगा रहा है, राउंड 10 मीटर पे वॉल घूम रहा है। वैसे राउंड मतलब तो घूमना हुआ। पूरा घूमेगा ना 10 मीटर के बाद में, मतलब ये इसको पूरे एक ले रहा है। हाँ। टोटल डिस्टेंस 160 होगा। इसमें तो घूम गए 10 मीटर चौड़ा है, ऐसा कह रहा है। देखो 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबा है। यदि ऐसा कह रहा है तो आगे पीछे फिर क्या क्या मतलब है, क्या बोलना चाहिए? रेक्टेंगल कहां से होगा फिर वो? हाँ, फिक्स ना। हो ये आगे पीछे कह रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे पढ़ाते पढ़ाते दीवार के किनारे किनारे चल रहा है वो, और पूरा राउंड लगा रहा है, ऐसा होगा तो हो जाएगा 40, 4 अट्ठे 32, 320 मीटर। 320/40 × 60 सेकंड में 40 × 60 सर। हाँ, 40 × 60, तो ये हो जाएगा 30 लोग कैसे पढ़ते चले वहाँ से? वहाँ पे लिखाया था 240, 8 × 32, 8 × 24, 2 इसमें तो और कम आ जा रहा है सर। 2 डिवाइडेड बाई 15 पॉइंट। 0.13। हाँ, तो उसमें तो उसमें तो उसका 1/3 था, तो 0.33 भी आ रहा था। हाँ, तो इसमें तो नहीं, वो 0.067 नहीं है, ये देखिए अलोंग द 10 मीटर वॉल बस बोला है, अलोंग द 10 मीटर वॉल बस बोला है ना। अलोंग बोला है क्या? पूरा रूम का राउंड मारा थोड़ी बोला। तो राउंड का मतलब क्या लगाए थे? लांग मतलब किनारे किनारे 10 ज्यादा से मीटर। ज्यादा अगर राउंड बोल रहा है तो हम लोग जो 80 ले रहा है वो 160 होगा, अगर पूरा दोनों साइड को एक एक गिन रहा है तो बैक एंड फोर्थ भी बोल दिए। हाँ, बैक एंड फोर्थ बोला है। 160 करके देखते हैं। 160 करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16,
4 मीटर अरे एक मिनट, इसका आंसर पर तो- मिनट। इसका आंसर तो और ज़्यादा छोटा है इसका। 0.067 है भाई तो। अच्छा, अपना और 0.3 आ रहा। हाँ, उसमें बोल रहा है जैसे वैसा बोलते हैं तो ये 160 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो ये 4 जा और बड़ा आ जाएगा वो तो, और उसको 60 से और डिवाइड करेंगे तो इतना ही तो आएगा। दिखा तो कुछ और, उसमें सॉल्यूशन भी तो दिया है, देखो ना कितना डिस्टेंस लिया है उस पर। इसमें आया 0.06 7। आखिरी में तो आ गया। 0 से कौन सा, किसको डिवाइड किए? 4 डिवाइडेड बाय 60। हाँ तो ठीक तो है, वही तो आंसर है। 0.012 आप तो जानते ही कितना तो वो उसमें 7 से- से 6 या वो 8 राउंड ऑफ कर दिया होगा ना, लाइन से 6 से मतलब 6 को 7 ले दी थी। हैं? तो 12 लगाना चाहिए। तो भाई कैसे नहीं उसका तो मन तो कर दिया वो। 4 उतना टाइम 4 डिवाइडेड बाई 60 मतलब आगे पीछे मतलब डबल गिन रहा है उसको, और 8 माने 8 2 जा 16 और 10 तो 160। ठीक है। हाँ। बस वही अलग, बाकी तो सेम है ना। हाँ है तो लिया तो है, साल भी तो किया है तुम्हारे बुक में दे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 मिनट इक्वल 20 × 8 इक्वल 160 मीटर। 8 राउंड लगाता है तो एक राउंड में 20 चलता है बोल रहा है, तो 8 राउंड में 160। ठीक है, माने यहाँ क्या करोगे, ये जो एवरेज स्पीड निकालोगे ना तो इसको ऐसा कर लेना 20 × 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 160/40 मिनट, मीटर पर मिनट है ये, पर मिनट। सेकंड में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 4/60 मीटर पर सेकंड। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.067 ऐसा कुछ आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ऐसा है। ठीक, वहाँ पे तो 0.0666 करके 7 तो बहुत लास्ट। पॉइंट तो ठीक है ना, तो वो डिजिट को 6 उसके बाद फिर 6 दिया ना, 5 से ज़्यादा है तीसरा डिजिट, तो उसको छोड़ के उसके सामने वाले में 1 जोड़ दो, राउंड ऑफ। ऐसा नहीं कि 86 और 6 हाँ। सुपर वो वाले में क्या था सर, उसमें शायद आप वो गलत कर रहे हैं। ये ना तो बच रहा है उसको। राउंड राउंड का। हाँ देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थ समझा रहा हूँ, कौन सा फार्मूला लगाना है तुम लोग सोचना, जितना तुम्हारे पास बुद्धि है उतना जोर डाल के सोचना। 7th बोल रहा है, देखो, मत बजाना। अ बॉडी ट्रेवलिंग, अ बॉडी ट्रेवलिंग, हाँ, अ बॉडी ट्रेवलिंग along a straight line transversed बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। along a straight line, ये है ट्रेवर्स्ड है, वो ट्रेवर्स्ड 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसमें का 1/3 भाग को ये 4 मीटर पर सेकेंड से कवर किया। द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 1/3 4 मीटर पर सेकंड। हाँ। उसके बाद बाकी को 2 मीटर पर सेकंड। नहीं, बाकी के आधे को। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम। माने बाकी को कवर करने में जितना समय लगेगा ना, उतने में के आधा समय में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया। ठीक है, एंड विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड फॉर द अदर हाफ द टाइम। देखो मैं समझा रहा हूँ क्या बोल रहा है। डिस्टेंस मान लो पूरा ले लेते हैं अपन, कितना दिया है डिस्टेंस जो भी दिया है, उसके बाद तुमको इसको 3 बार फोन आ चुका है। 25 में चार्ज है। ओके, थोड़ी देर और फिर बात कर लेंगे।
या फिर बात करा के फिर करेगा तो गड़बड़ होगा नहीं। हाँ चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ए से बी तक है। क्या बदबू आता है कमरे में। ये 1/3 है। ये पूरे डिस्टेंस का 1/3 पार्ट है। उसको कितने स्पीड से कवर किया बोला? 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक कवर करने में जितना समय लग रहा है, ठीक है ना, उसमें से आधे समय में 2 मीटर पर सेकेंड, हाफ ऑफ द टाइम, और इधर 6 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। हाँ ठीक है। अब ये इतना दिया है हमको, और क्या बोला है लास्ट में? What is the average velocity over the entire time of motion? पूरे मोशन के दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, कैसे निकाल? तो डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम। अब इसमें क्या लगेगा? डिस्टेंस तीनों में डिस्टेंस अलग अलग है। 3 पार्ट में पहले डिस्टेंस को काटा, हो गया फिर देखो इन यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड क्या होगा पहले ये निकालो। यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम है, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक टाइम सेम है ना। तो यहाँ पे ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर पर सेकेंड था। जब टाइम सेम है तो क्या बोला था, एवरेज जोड़ो स्पीड को और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज होगा वो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का एवरेज है, ठीक है। अब स्पीड से कहाँ वो 2 मीटर पर स्पीड से मेरा टाइम अलग है। ए? स्पीड से अच्छा स्पीड में है। अब हमको टोटल डिस्टेंस तो हमको दिया नहीं है, बस 1/3 को किसी, मान लो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लो ये x था, तो यहाँ से यहाँ तक तो x/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2x/3 होगा। x है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक x/3 है, यहाँ से यहाँ तक 2x/3 होगा। अब 2x/3 को अब हमको समय भी नहीं दिया है, कहाँ दिया है समय, तो अब कैसे करोगे? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है, टोटल टाइम टेकन निकालना है, ठीक है ना। तो 1/3 को इतने स्पीड से कवर कर रहा है, तो 1/3 मतलब x/3 को 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना समय लगेगा, x के टर्म में कैसे निकालेंगे? स्पीड ये दिया है, डिस्टेंस ये दिया है, तो टाइम क्या होगा, स्पीड अपान डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। तो यदि अपन डिस्टेंस इतना लें, स्पीड इसको लें, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो हो जाएगा t1 है मान लो, तो t1 इक्वल क्या होगा, x/3 डिवाइडेड बाई 4 माने x/12। यहाँ से यहाँ तक का टाइम इतना सेकंड लेगा ये, ठीक है। अब टोटल टाइम हमको यहाँ से यहाँ तक t1 है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना समय लेगा कैसे निकालोगे?
यहाँ पे स्पीड जो है, एवरेज स्पीड क्या है, इतना, और डिस्टेंस क्या है, ये है। तो t2 टाइम क्या हो जाएगा, t2 इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड, सॉरी क्या, हाँ डिस्टेंस अपान इस क्या बोलते हैं, स्पीड। तो ये हो गया डिस्टेंस 2x/3 है, और स्पीड तो इतना है 4 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज स्पीड। तो 2x/12, x/6 आ जाएगा। हाँ x/6 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो माने पूरा यहाँ से यहाँ तक को कवर करने में x/6 समय ले रहा है ये। उसका जस्ट आधा ले रहा था इस वाले का, जो फर्स्ट में ये t1 टाइम में x/12 ले रहा है, ये x/6, तो ये आधा ले रहा है इसमें। तो देखो t1 ये मिल गया, t2 ये मिल गया, ठीक है। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा, और टोटल डिस्टेंस हम कितना लिए हैं, x। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम टेकन। तो करके देखो क्या आता है, x अपान इन दोनों का सम, x/12, इसको इसी को रहन दोनों का है डिवाइड कर दिया, 2x/12 कर दो तो एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, 3x/12 हो जाएगा। तो सीधा सीधा चल देगा, 12 ऊपर चल देगा, 12x/3x, तो 4x आ जाएगा टोटल। कैंसिल, तो 4 4 तो उतना ही का था, फिर पूरे का कैसे आ रहा है। 1 मिनट, वहाँ पे भी तो 4 मीटर पर सेकंड दिया है ना, ये वाले में इन दोनों का एवरेज, इसमें भी तो 4 मीटर पर सेकंड दिया है। तो मान ले, अरे तीनों का सम करके भी कर सकते हैं एक बार तो। नहीं तो अपन टोटल कवर डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन निकाल लिए है ना। आया क्या है आंसर, देखो तो क्या गड़बड़ हो रहा है, फिर देखेंगे। बहुत कौन सा क्वेश्चन है, 4 मीटर पर सेकेंड आ तो गया। तो एवरेज है ना, तो कम ही रहेगा जितना भी ये बात में। मान लीजिए टाइम सेम है तो 4 करके 2 से डिवाइड करो, 4 नहीं है, हाँ उस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो ये मैं क्या किया, हाँ जैसा हो ना, तो 4 मीटर इतना का एवरेज था ना, तो पूरे का भी 4 ही होगा। अपन क्या किए, पहले मान लिए कि पूरा का पूरा कवर डिस्टेंस जो है वो x है, तो 1/3 माने x/3 है, x/3 को 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करता है, तो इतना को कवर करने में कितना समय लगा हमने निकाल लिया, ठीक। अब बाकी को जो है जितना समय लगता है उसके आधा आधा समय में वो कवर करता है। तो हम क्या किए, ये यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस आधा को कवर करता है, आधे टाइम तक, आधा को नहीं, और ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नेक्स्ट आधा टाइम तक कवर करता है। तो अब हम इसका एवरेज स्पीड निकाल दिए दोनों का, क्योंकि टाइम जो है सेम है इसमें, तो जब टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड, दोनों स्पीड को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इतना ही का एवरेज स्पीड आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना समय लगा वो निकाल लिए हम। तो कितना समय लगेगा, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपान एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस अपान एवरेज स्पीड किए तो आ गया ये 2x/12 सेकेंड। अब हमको टोटल डिस्टेंस तो मालूम है और कुल कितना समय लग रहा है वो भी पता चल गया। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल कवर टाइम, टोटल टेकन टाइम से डिवाइड कर दिए, तो आ गया, जो आया वही इसका एवरेज स्पीड है। अब इसमें तुम्हारे बुक में भी उसको शायद तक किया है, और कैसे थोड़ा अलग टाइप किया होगा, मेरे दिमाग में जैसा आया मैं वैसा सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर है ये 7 को हल किया है क्या, हाँ किया तो है। देखो ये तुम्हारे बुक में जैसा किया है उसको भी सुन लो, ये भी लगभग वैसी किया है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से सोचा है ये लिया, लेट d be the total distance traveled by the body if t1 is the time taken to cover the first 1/3, ठीक है। तो d का 1/3 क्या हो जाएगा, d/3, तो d बाई टाइम टेकन ये तो आ गया है x/12, वो d लिया मैं x लिया हूँ, इतना ही फर्क है। अब ये बोल रहा है लेट t2 भी, नहीं d डिस्टेंस का d।
अब दूसरे में बोल रहा है लेट टी टू बी द टाइम फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 जनरली, 2 ठो अलग अलग भाग में तय किया है, दोनों में टाइम सेम है बोला है। तो मान लो T2, दोनों में आधे आधे में T2 और T2 समय लगता है, ठीक है। तो ये क्या किया, अब कितना डिस्टेंस बचा 2D/3, तो ये 2x/3 है हमारे में। तो 2x/3 को कवर करने में कितना समय लगेगा उसको निकाल लिया ये। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा उतना, ठीक है ना, 2D/3 है, तो उन दोनों में टोटल कितना समय लगेगा वहाँ से वहाँ तक जाने में, वो उसकी कवर निकालेगा ये, उतना समय में वो 2D/3 समय दूरी तय करेगा। तो ये क्या किया देखो, 2 जर्नी देन 2D/3 इक्वल 2 × T2 प्लस 6 T2 क्यों लिया है ये बताओ, यही डायरेक्ट कर दिया है ये। 2 × T2 प्लस 6 T2, यही समझने में तुमको तकलीफ होगा, ये प्रॉब्लम इस हाँ जब इसका पूरा टोटल टाइम डिस्टेंस है, एक बार में किया है तो 2 पार्ट में क्यों किया? समय को आधा आधा कर रहे हैं, आधे समय में अलग आधे समय में अलग, तो 3 पार्ट में तो करना चाहिए था। नहीं आएगा सर, 3 पार्ट, अरे तो 2 ये जो हल किया है ना उसमें प्लस 6 T2 क्यों किया है, तुम जीवन भर करोगे समझने की कोशिश तब भी, क्योंकि कारण नहीं बताया है, सीधा प्लस 6 T2 कर दिया। 4 मीटर सेकेंड है आंसर, हाँ पर सेकंड, 4 मीटर, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि स्पीड पूछा है ना, 9 टाइप दिख रहा है ये। तो मैं जो किया वो समझ में आ गया ना। ये जो है क्या क्या दिया है, क्या क्या करना है, सब दिमाग में लेके चलना पड़ता है तभी हल होता है। 8th में क्या बोला है देखो, 8th में है अ मोटरसाइकिल गोज फ्रॉम प्लेस A to B एट 40 km/h की स्पीड से जाता है ये, and return back from B to A at 120 km/h. Calculate average speed और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रिप। तो स्पीड तो 0 हो गया, तुम जान ही रहे हो, जहाँ से गया वहीं आ गया हो। तो अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो 2 अलग, हाँ डिस्टेंस सेम है, तो इसमें तो 2u/v + v। हाँ एवरेज स्पीड में निकालने को बोला है और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल, हाँ वेलोसिटी 0। अच्छा आने में कितना 120 में हो गया, 40 km/h की स्पीड से जाता है, 120 km/h की स्पीड से वापस आ जाता है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फार्मूला बताया हूँ 2u/u + v में u और v का वैल्यू रख दो, बस आ जाएगा। 40 × 7 नहीं 120 4800 भागित 160, 30 km/h है, 60 आ रहा है 8 में, हाँ 60 km/h 8 है ना, हाँ वही 2u/u + v में रखना है और डिवाइड करना है। ये अच्छा फॉर्मूला सर। क्या हो गया, बहुत इजी था। 2u/u + v। यहाँ पे क्या है कि 12 for the 4800 × 2 डिवाइडेड बाई 160 कर दो, आ जाएगा। 4800/160 करोगे तो 30 आ रहा है, और 30 × 2 करोगे तो 60 आ जाएगा। क्या बस रहा है रे? नाइन्थ क्वेश्चन,
9 क्वेश्चन सुनो। तो क्या करें, टाइम कितना हो रहा है? 60 है ना? हैं? 10:30 हो गया? मैंने 40 मिनट से ऊपर हो गया। 50 हाँ तो बंद कर, हो गया, चलो कर ओके। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट डे किया जाएगा। सारे स्टूडेंट पूरी तैयारी के साथ आएँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके आएँ, जहाँ नहीं बनता है वो मेरे से पूछें।